सेमेस्टर 2 इंग्लिश मेजर पेपर का ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसे मैं आपको नोट्स के साथ बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा। अगर मेरा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। क्वेश्चन है दोस्तों, स्केच द कैरेक्टर ऑफ एखिलिस, मतलब एखिलिस के कैरेक्टर यानी चरित्र का सचित्र वर्णन करना है। आपको आंसर कुछ इस प्रकार लिखना है। होमर वाज द ग्रेटेस्ट एंशिएंट ग्रीक ऑथर एज वेल एज एपिक पोएट। होमर प्राचीन ग्रीक के सबसे महान लेखक थे और साथ ही साथ महाकाव्य लिखने वाले पोएट थे। ही बिलोंग्ड टू द 8th सेंचुरी BC। वे 8वीं शताब्दी से संबंध रखते थे। ही रोट 2 ग्रेट बुक्स हुज नेम इज। उन्होंने 2 महान पुस्तकें लिखी जिसका नाम है, पहला है दोस्तों द इलियाड, इसी के कैरेक्टर एखिलिस को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, एंड द ऑडिसी, और दूसरा बुक है द ऑडिसी। दीज 2 बुक्स आर नोन एज द ग्रेटेस्ट एपिक पोएम्स। ये 2 पुस्तकें जानी जाती है सबसे महान महाकाव्य कविता के रूप में। विदाउट रीडिंग द बुक्स ऑफ होमर, ग्रीक्स एंड रोमन्स डिडंट अंडरस्टैंड देमसेल्व्स एजुकेटेड। बिना होमर के बुक को पढ़े, चाहे वो राइटर ग्रीक को हो या रोमन्स के हो, अपने आप को पढ़ा लिखा नहीं समझते थे। इट इज बिलीव्ड दैट होमर वॉज ब्लाइंड। यह विश्वास किया जाता है कि होमर अंधे थे, एंड सो ही इज नॉन एज द ब्लाइंड बार्ड, और इसलिए उन्हें ब्लाइंड बार्ड के नाम से जाना जाता है। बार्ड का मतलब होता है दोस्तों कवि। बिकॉज देयर इज नो एनी सर्टेन डेट अबाउट होमर, क्योंकि होमर के बारे में कोई निश्चित तारीख या समय नहीं है। सो इट इज बिलीव्ड, सो इसलिए ऐसा विश्वास किया जाता है दैट कि ही स्टार्टेड राइटिंग बुक इन अबाउट 8 और 9 सेंचुरी BC, कि उन्होंने पुस्तक लिखना शुरू किया होगा 8वीं या 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। तो यह आपका पहला पैराग्राफ ऑथर के परिचय से खत्म होता है दोस्तों। अब आप लोगों को पैराग्राफ चेंज करके एखिलिस के बारे में लिखना है। एखिलिस वॉज द ग्रेटेस्ट वॉरियर इन द ट्रोजन वार। ट्रोजन वार में एखिलिस सबसे महान योद्धा था। आल्दो इन दिस वॉर, हालांकि इस युद्ध में मेनी वॉरियर्स पार्टिसिपेटेड, बहुत सारे योद्धाओं ने भाग लिया था। लाइक जैसे हेक्टर, एगामेम्नन, पैट्रोक्लस, ओडिसस, मेनेलस, पैरिस एंड गॉड्स एंड गॉडेजेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। यहाँ तक कि दोस्तों इन कैरेक्टर्स के अलावा ईश्वर और देवियों ने भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग लिए थे। बट द प्लेस ऑफ एखिलिस अमंग ऑल द वॉरियर्स वाज इन द टॉपेस्ट लेवल। लेकिन इन सभी योद्धाओं के बीच जो एखिलिस का स्थान था वो सबसे टॉप लेवल का था। एखिलिस वाज द सन ऑफ थेटिस। एखिलिस थेटिस का पुत्र था। अब ये थेटिस कौन थी दोस्तों? समुद्र की देवी थी। एंड हिज फादर पेलियस वाज आल्सो अ ग्रेट आर्मी। उसके जो फादर थे पेलियस, वो भी एक महान सेना थे दोस्तों। एखिलिस हैड सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। एखिलिस के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ यानी शक्ति थी। एंड अ क्लोज रिलेशनशिप विद गॉड्स ड्यू टू हिज मदर थेटिस, और ईश्वर के साथ उसका नज़दीकी का संबंध था उसकी माँ थेटिस के कारण, क्योंकि उसकी माँ खुद एक देवी थी। ही कुड नॉट कंट्रोल हिज प्राइड एंड रेज, एंड ओनली ड्यू टू इट द फेमस वॉर इलियाड हैपेंड। एखिलिस अपने शान और गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकता था, और केवल इसी के कारण, यानी अपने शान और गुस्से के कारण ही एखिलिस के यह प्रसिद्ध युद्ध इलियाड घटित हुई थी। एखिलिस डिड नॉट लाइक एगामेम्नन। एखिलिस एगामेम्नन को पसंद नहीं करता था। बिकॉज, क्योंकि एगामेम्नन ऑलवेज ट्राइड टू स्नैच एवरीथिंग फ्रॉम एखिलिस।
एगामेम्नन हमेशा कोशिश करता था एक्लिस से सब कुछ छीनने का। पैट्रोक्लस वॉज द ओनली फ्रेंड ऑफ एक्लिस। पैट्रोक्लस एक्लिस का एकमात्र मित्र था। एंड बोथ फ्रेंड्स लुक्ड लाइक अबाउट सेम बाय फिजिकली। और दोनों दोस्त देखने में शारीरिक रूप से लगभग एक जैसे ही लगते थे। When Patroclus was killed by a great Troy warrior Hector, जब पैट्रोक्लस महान ट्रॉय के योद्धा हेक्टर के द्वारा मारा गया, एक्लिस who promised himself not to participate in the war, एक्लिस जो खुद से वादा किया था कि वह इस युद्ध में भाग नहीं लेगा, got very angry at the news of his friend's death, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया अपने दोस्त के खबर को सुनकर, क्योंकि पैट्रोक्लस उसका एकमात्र मित्र था। एक्लिस इन द रेज, एक्लिस गुस्से में, किल्ड हेक्टर, हेक्टर को जान से मार दिया। एंड टुक हिज फ्रेंड्स रिवेंज, और अपने दोस्त का बदला ले लिया। एक्लिस वॉज वेरी काइंड वॉरियर, एक्लिस बहुत दयालु योद्धा था। एंड सो, और इसलिए, व्हेन द फादर ऑफ हेक्टर केम टू हिम टू टेक हिज सन्स डेड बॉडी, और जब हेक्टर के फादर एक्लिस के पास हेक्टर के डेड बॉडी को लेने आते हैं, यानी अपने पुत्र के डेड बॉडी को लेने आते हैं, एक्लिस हैंडेड ओवर द डेड बॉडी, एक्लिस हेक्टर की डेड बॉडी हेक्टर के फादर को दे दिया। एंड आल्सो ही क्राइड अ लॉट, और वह खुद भी बहुत रोने लगा। इन द मेमोरी ऑफ हिज फ्रेंड पैट्रोक्लस, अपने मित्र पैट्रोक्लस की याद में वो बहुत रोने लगा। द एपिक पोयम इलियाड वॉज ओनली बिलोंग टू एक्लिस, जो एपिक पोयम इलियाड है दोस्तों, वो केवल और केवल एक्लिस से ही संबंधित था। आल्दो, हालांकि, ही वॉज किल्ड बाय पेरिस, एक्लिस की मौत पेरिस के हाथों हो गई। बट ड्यू टू ओनली एक्लिस द ग्रीक आर्मी ऑन द बैटल ऑफ ट्रोजन, केवल और केवल एक्लिस के कारण ग्रीक आर्मी ट्रोजन वार के युद्ध को जीती। इट वॉज एक्लिस हु किल्ड मेनी ग्रेट वॉरियर्स, ये एक्लिस ही था जिसने बहुत से महान योद्धाओं को जान से मारा था। और किसके महान योद्धा को? ट्रॉय के महान योद्धा को। द आर्मी ऑफ ट्रॉय फेल्ट फियर टू लिसन द नेम ऑफ एक्लिस, ट्रॉय के आर्मी एक्लिस के नाम को सुनकर ही भयभीत हो जाया करते थे। दोस्तों, इस तरह से एक्लिस का कैरेक्टर यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा, नोट्स कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं, और हेल्पफुल हुआ हो तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कंक्लूजन जरूर लिखना चाहिए जिससे आपको फुल में फुल मार्क्स मिल सके। तो इसको कुछ इस प्रकार लिखेंगे। इन द कंक्लूजन, संक्षेप में, वी कैन से दैट, हम लोग कह सकते हैं कि द ग्रेट ग्रीक पोएट होमर, महान ग्रीक पोएट होमर, रोट रियली अ ग्रेट एपिक इलियाड, उन्होंने सच में एक महान एपिक महाकाव्य इलियाड को लिखा इन एजी लैंग्वेज, आसान भाषा में। होमर आल्सो रिवील्ड दैट, होमर ने यह भी उजागर किया कि हाउ अ फ्रेंड लाइक एक्लिस टुक द रिवेंज ऑफ हिज फ्रेंड, कि कैसे एक मित्र एक्लिस ने अपने मित्र का बदला लिया। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।